मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और जैसा कि यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर का डीवी प्रोसेस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट वह ख़त्म हो चुका है। और इस डीवीपीएसटी में मैंने भी पार्टिसिपेट किया था गोरखपुर सिविल लाइंस गोलघर के पास। मेरा डीवीपीएसटी 26 मार्च को था। कई डिप्लोमा के बच्चे हमारे साथ, हम मिले भी, उनसे मुलाकात भी हुई हमारी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उनसे मुलाकात करके। और इस डीवीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल टेस्ट के लिए लगभग 9,807 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, इंक्लूडिंग बीटेक प्लस डिप्लोमा। और ओवरऑल जहाँ तक कि मैंने एनालिसिस किया है और डीवीपीएसटी मैंने पार्टिसिपेट किया है, आप सारे सेंटर 8 जगह पर सेंटर दिए गए थे इस पर। और उन 8 जगह सेंटरों में आप 9,807 बच्चे थे। आप कुल मिलाकर के अगर 2,500 लोगों को निकाल देते हैं तो भी मेरे को लगता है कि कम से कम 6,000 बच्चा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए जाएगा, या 55 से 6,000 तक की इस रेंज में बच्चा जरूर जाएगा। और वैकेंसी कितनी है? 936। 936 वैकेंसी में अभी भी कंपटीशन लगभग 6 से 6.5 गुना बच्चे अभी भी हैं। तो ये डीवीपीएसटी का सिनेरियो अभी तक रहा है। और डीवीपीएसटी की प्रोसेस 29-30 तारीख को पूर्णतः खत्म हो गया है। तो कहने का मतलब मेरे दोस्त यह है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। देखो, मैं जो तथ्य रखूंगा वह कुछ आंकड़ों के अनुसार या कुछ तर्क के आधार पे ही उस तथ्य को रखूंगा जो हकीकत में पहले हो चुका है, उसके आधार पर। देखो दोस्त, आपको लगता है कि कंपटीशन इसमें कम है, लेकिन जो है वो बहुत है। कहने का मतलब मैं यह बता रहा हूँ कि केवल डीवीपीएसटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जो बच्चे सिलेक्ट किए गए थे कैटेगरी वाइज, जनरल का कट ऑफ लगभग 306 था, ओबीसी का 289 था और ईडब्ल्यूएस का 274 था। उसके अनुसार जो भी कैटेगरी वाइज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के डिपेंडेंट रहे हों, या गर्ल्स का कट ऑफ हो, या आप चले जाइए अदर जो भी हैं, क्या नाम है, एक्स सर्विस मैन के कट ऑफ। क्या आप 289 कट ऑफ कब समझते हैं? जहां पर 10 गुना बच्चे लिए गए हों। क्या आप 306 का कट ऑफ जनरल के लिए 400 मार्क्स में से कम समझते हैं? नहीं दोस्त, ये कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। ये कट ऑफ है, लास्ट बच्चा लिया गया, उसके बाद में कितने बच्चे होंगे इसकी गारंटी कोई नहीं है। और आप तब यह बात कर रहे हैं कि जब वर्कशॉप असिस्टेंट और असिस्टेंट ऑपरेटर का कट ऑफ आया 376, असिस्टेंट ऑपरेटर का 300-350 या उससे भी ज़्यादा, 90 से 95% के उसमें कंपटीशन जा रहा है। आप यूपीएसआई 2021 का उठा के देख लीजिए, यूपीएसआई 2021 का, वहाँ भी कट ऑफ जो था वो 300 से ऊपर का था, 310-320 के ऊपर। तो कंपटीशन आप मेरा मान के चलिए भाई, मुझे ऐसा लगता है कि 315, 320 तक का जनरल का जाएगा, और 300 से नीचे तो भाई ओबीसी और ईडब्ल्यूएस शायद ही उम्मीद करें। क्योंकि इतना देखो, ये तो मिनिमम कह रहा हूँ भाई, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैं इसको मिनिमम कह रहा हूँ। क्योंकि अगर 6,000 बच्चा बैठेगा तो उसमें से मान लीजिए 1,000 मान लीजिए भाई, 5,000 बच्चा मान लो, 1,000 तो होगा नहीं, लगभग 500, 600, 700 बच्चे फेल होंगे। क्योंकि टाइम इनफ है,
28 मिनट का टाइम है, काफ़ी टाइम है। और यह भी मैं बता दे रहा हूँ कि इसका जो फिजिकल है, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है कि अभी जो नई वैकेंसी यूपीएससी की आने वाली है और भी अप्रैल महीने में इसको डिक्लेयर करेंगे। ऐसी भी संभावना है कि उससे पहले इसका दौड़ कंप्लीट करा लेंगे, ये सब प्रोसेस फिनिश करा लेंगे। तो जल्द से जल्द दौड़ होने की संभावना है। दौड़ की प्रैक्टिस आप धीरे धीरे करते रहिए, अपना स्टेमिना उसके हिसाब से डेवलप करते रहिए, तो वो आगे चल करके फायदेमंद होगा। तो इतना जो मैं आपको ये सब बातें बताया हूँ, ये अपने एनालिसिस के अनुसार है या पिछले एनालिसिस के अनुसार है। कई पॉइंट्स और भी मैं रखना चाहता हूँ, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन। जब मैं गोरखपुर सिविल लाइंस में अपना DBPST कराने गया था, कई हमारे डिप्लोमा के भाई लोग भी थे। जनरल हमारा डिस्कशन हो रहा था नॉर्मलाइजेशन। देखो यार, नॉर्मलाइजेशन एक की कहानी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि EVM की कहानी, कि रिजल्ट आने के बाद में EVM में क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता है। सरकारी नौकरी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई प्रारब्ध में होगा तो मिलेगा, हम इसे नहीं मानते थे। लेकिन जब से नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया हुई है और कोर्ट का जैसे इंटरफेयर वगैरह हुआ है और इन सब में, तब से मेरे को लगता है कि हाँ भाई, केवल मेहनत से नहीं, प्रारब्ध में भी भरोसा करना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब हम लोगों ने डिस्कशन भी किया था और आपस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर ये लोग नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रख रहे हैं, तो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस रखने के बाद जब नंबर जो आपका रॉ मार्क्स आता है, उसके बाद में नंबर यदि घट रहा है या बढ़ रहा है, उस प्रक्रिया में नाम सहित हर एक बच्चों का मार्क्स, जो बच्चे पेपर में अपीयर हुए उनके मार्क्स, फाइनल मार्क्स डिक्लेयर करना चाहिए। जो DBPST के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनके मार्क्स डिक्लेयर करना चाहिए PDF में सही। उनके मार्क्स भी डिक्लेयर करने चाहिए जो सिलेक्ट हुए हैं, शिफ्ट वाइज, नेम वाइज, पूरे डिटेल के साथ ओपन करना चाहिए। क्योंकि किसके मार्क्स कम हुए, किसके मार्क्स ज़्यादा हुए, वो सिलेक्ट हुआ या नहीं सिलेक्ट हुआ, जब आप ये नॉर्मलाइजेशन पीछे के डोर से करते हैं, बैक डोर से होता है, तो वो उसे फ्रंट पे लाना चाहिए। क्योंकि एक बच्चा जब एग्ज़ाम देने जाता है तो परीक्षा का फॉर्म का पैसा देता है, ट्रैवलिंग करता है, रुकता है कहीं होटल वगैरह या कहीं भी रूम लेकर के, और जो उसके कॉस्ट होती है वो अच्छी खासी कॉस्ट रहती है। उसके पीछे समय और पीढ़ियों का पैसा या मेहनत उसमें लगी हुई होती है। तो सारी प्रक्रिया निष्पक्ष हो, पारदर्शी तरीके से हो, तो इसे ओपन करना चाहिए, मेरा यह मानना है। इसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है और यह कोई गलत चीज़ भी नहीं है। अगर नॉर्मलाइजेशन आप कर रहे हो तो सब कुछ ओपन करना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऐसी इस तरीके से तो ओपन UPSC में भी नहीं होता है। देखो यार, UPSC में नहीं होता है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी नहीं होता है। और UPSC टाइम टू टाइम वैकेंसी निकालती है और उसका एग्जामिनेशन कराती है, वह एक अलग तरीका, वह अलग प्रोसेस चला जाता है। UPPSC और RO में अपने उन साथियों या अपने उन अभ्यर्थियों या अपने उन गुरुजनों का बहुत बहुत आपको धन्यवाद करना चाहिए कि जिन्होंने UPPSC और RO के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन को लाने नहीं दिया। क्योंकि मैं आपसे देखते हैं कि आप इस बात से एग्री होते हैं, नहीं होते हैं। आपके लाइक्स को मैं देखूंगा कि किस हद तक आप एग्री होते हैं। लेकिन जो मुझे समझ में आया दोस्त, ऐसा करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।
फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आऊँगा जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, क्या नाम है, रनिंग से रिलेटेड जो है उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। और यूपीएसआई की जो वैकेंसी आ रही है उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेके आऊँगा, और अन्य वीडियो को भी मैं RVRO से संबंधित भी वीडियो जल्दी से जल्दी लाऊंगा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।